वो पार्क जिसका इस्तेमाल सिर्फ जुआ खेलने के लिए होता है, वो पार्क जहां हरियाली का नामो निशान तक नहीं है, वो पार्क जहां बिजली के नंगे तार मौत को बुलावा देते हैं, वो पार्क जहां की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। मंगलापुरी वार्ड में नसीरपुर रोड पर स्थित वो पार्क जो हाल ही में एमसीडी को सुपुर्द किया गया है, इस पार्क की क्या हालत है, कितनी साफ सफाई होती है, लोगों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने एक योजना निकाली जिसके तहत 3 एकड़ से कम की ज़मीन या ग्रीन लैंड जो है एमसीडी को दे दी गई। मंगलापुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं एक पार्क में। यहाँ की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा कैमरा घुमाए। बेंचेस आपको यहाँ मिलेंगी लेकिन टूटी हुई, आपको कूड़ादान के डब्बे भी मिलेंगे लेकिन जले हुए, आपको काफ़ी सारे प्लांट्स को जो बॉर्डर करते हैं वो चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन सब कुछ पूरी व्यवस्था यहाँ चौपट है, झाड़ू कभी लगती नहीं है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ से लगा लो कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 महीने पहले लास्ट टाइम पानी गिरा था यहाँ पे। अच्छा। जिस टाइम पे डीडीए के अंडर में थी, ठीक है। उसके बाद में एक बार झाड़ू तक क्या आप खुद देख लो ना, नीचे क्या पड़ा हुआ है सारे, झाड़ू लगती, ऐसी झाड़ू लगती होगी। नहीं, पहले आते थे जब डीडीए के अंडर में था, जब पहले साफ सफाई भी होती थी, माली भी टाइम से आता था। अब कोई नहीं आता। अच्छा। मतलब ये जो हालत है पार्क की, यहाँ पर कूड़े के डब्बे टूटे हुए हैं, कौन जिम्मेदार है इसका पूरा जो तो पार्षद जिम्मेदार है, दूसरा कौन सा जिम्मेदार है? और उनको देखना है, एक छोटा 2-4 पार्क तो है, ज़्यादा पार्क तो है नहीं। अभी छोटा इतना बड़ा स्पेस अगर है तो उसको मेंटेन तो करना चाहिए। आप बेंगलोर में जाके देख लीजिए, सभी जगह कितने मेंटेन है, सारा है, माली रहता है, गेट बंद होता है टाइम से आना जाना होता है। देखिए ये व्यवस्था है, ये ओपन है, बच्चे यहाँ घूमते हैं, खेलते हैं, लेकिन गलती से भी अगर किसी बच्चे का हाथ यहाँ लग गया तो ज़ोरदार करंट लगेगा, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। हम स्टूडियो में बैठकर रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं, हम खुद यहाँ ग्राउंड पर पहुँचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तब ये रिपोर्ट बना रहे हैं। मतलब यहाँ दारू जुआ, आप एक काम करिए, ये बोर्ड लगा हुआ ना, इस बोर्ड पे आप पढ़िए एक बार क्या क्या चीज़ नॉट अलाउड है, सब चलता है, वो सारी चीज़ यहाँ होती है। तो ये आप तस्वीरें सीधा देख सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं यहाँ द्वारका विधानसभा के पार्क और द्वारका के पार्क, वहाँ आपको काफ़ी कुछ अलग मिलेगा और यहाँ भी आपको काफ़ी कुछ अलग मिलेगा। बेंचेस टूटी हुई है, जो सबसे बड़ी चीज़ जो बिजली का खंभा है, ऊपर लाइट तो नहीं है लेकिन करंट ज़रूर है इसमें, और ये बिल्कुल ओपन है। ये अगर यहाँ कोई भी बच्चा अगर गलती से भी इसको टच कर देता है तो उसकी जान पर भी बन सकती है। इस तरह की लापरवाही आप यहाँ इस पार्क में देख रहे हैं। दरअसल पार्कों की हालत आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से है। इन पार्कों का इस्तेमाल अब सैर सपाटे या खेल कूद के लिए नहीं होता बल्कि जुआ खेलने के लिए होता है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, खतरा चारों तरफ है। सफाई होती है ऐसे पड़ा रहता है ना जी बाथरूम बना रखा ना, महीना भर हो गया जी खुला ही नहीं है। हाँ, बाथरूम फिर इधर उधर करते हैं लोग, क्या करेंगे। अच्छा, इस पार्क के लिए कोई माली वाली दिया हुआ है लोग? एक था, वो तो आज आया ही नहीं मेरे। आया था। कहाँ है वो? 2-3 महीने में एक दिन आया था, वो माली हटा दिए, माली तो हटा दिया। ये वो जो कूड़ा साफ करने के लिए आता है। अच्छा, झाड़ू वाड़ू लगती है पार्क में? पानी वानी देते हैं? पानी वानी तो कोई नहीं दे रहा सर, अभी कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। बंद रहता है। हाँ, 12 परसों चलाई थी जो चली नहीं मोटर। तो ये आप देखें, कुर्सियां जो हैं सारी की सारी टूटी हुई, एक भी कुर्सी सही नहीं है। ये सच बात है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ही तोड़ने के जिम्मेदार भी होते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। यहाँ एक गार्ड होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए ताकि सभी चीज़ों को मेंटेन किया जा सके। जितने बुजुर्ग आदमी खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ शाम को 6 बजे के बाद अगर दारू ड्रिंक मतलब जितना होता तकरीबन ज़्यादातर होता है यहाँ, और जुए का ड्रिंक का ज़्यादा वो इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने कोई देख बहुत ही कम है इनकी वजह से। अच्छा, तो साफ सफाई की बात करें, साफ सफाई कभी कैसा है? हफ्ते में 1-2 दिन के लिए भेज देते हैं। अच्छा, वो तो डेली पर डे नहीं है वैसे। पर डे नहीं। तो माली कहाँ है जो पार्क में माली जो रखा हुआ है? तो है नहीं, कभी पहले थे। सफाई वाला तो आज आया हुआ है, पर पता नहीं वो गया या कहीं बैठा है। तो सफाई तो दिख ही नहीं रही है। नहीं, वो देखिए, खाली ये मोटे कागज एक सूड़ा ले रखा है और उससे ऐसे करके बोरी में भर के वो वहाँ डाल देता है। बस सुबह था, वो आबाजू की शर्ट पहन रखी है, ड्रेस भी उसकी दूसरी है। इस संबंध में हमने क्षेत्र के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा का पक्ष भी लिया। उन्होंने कहा कि डीडीए ने अभी सिर्फ पार्कों को एमसीडी को हैंडओवर किया है, लेकिन उनकी रेनोवेशन या रखरखाव के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है। पार्कों की दुर्दशा का असल कारण यही है। चुनाव भी आने वाले हैं, उम्मीद करते हैं चुनाव की आड़ में जनता का भला हो जाए। एक सवाल, आपके नसीरपुर रोड पर एक पार्क है, डीडीए के अंडर वो था, अब हाल ही में आपके अंडर आया है, उसमें बहुत बुरा हाल है। उसमें हमने
सर्वे किया, जो खंबे हैं इलेक्ट्रिक के वो ओपन पड़े हैं, सारे बेंचेस टूटे पड़े हैं, साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि झाड़ू वाला कभी आता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बात कर रहे हो जो पार्क, कुछ पार्क हमारे पास आए हैं अभी डीडीए से, क्योंकि आपको जो मंगलापुरी के साथ में जो हमारा नसीरपुर मेन रोड है, इसके साथ में पार्क है अभी। तो इसमें यही नहीं, एक दो पार्क और भी हमारे पास आए हैं, और ये अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीने पहले ही हमारे पास आए हैं। इससे पहले ये डीडीए के पास थे और इनकी बुरी दशा थी, इसीलिए हमने भी प्रयास किया था कि इनको एमसीडी में लाके कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हों तभी हम उस पर काम करेंगे। अभी तक वो हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थे, और उसके लेने के बाद में, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जब दूसरे डिपार्टमेंट को वो अपनी चीज़ हैंड ओवर करता है तो उसके लिए डेफिशिएंसी होती है, उसमें जो पैसा कुछ होता है डिपार्टमेंटली वो देना पड़ता है, क्योंकि आज एमसीडी के पास फंड का अभाव है, और उसके लिए फ़ंड की व्यवस्था करना, तो वो पहले तो हमने उसका प्रपोजल बनवाया, हैंड ओवर कर लिए हैं, और उसमें अभी प्रपोजल उनके लिए भेजे हैं। कि अभाव की आप बात कर रहे हैं, तो 13,000 करोड़ अगर दिल्ली सरकार दे देगी एमसीडी को तो फंड का अभाव पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी तो 13,000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया मुझे ये नहीं पता। हम निगम के मेंबर हैं, और निगम में जब भी मीटिंग होती है या हाउस होता है, जब भी चर्चा होती है, तो हम तो खुद निगम अधिकारियों से ये बात पूछते हैं, भाई 13,000 करोड़ का हमें कम से कम फिगर तो दे दो कि ये फिगर कहाँ से लेके आए। आज तक कोई अधिकारी, अगर आप तो खुद प्रेस रिपोर्टर हो, किसी अधिकारी से ऑफिशियल लेटर दे दे वो, अगर 13,000 रुपये इस चीज़ के निकलते हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।